जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आनंद डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 20 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज का सुविचार है, जीवन वह अद्भुत उपहार है जो हमें प्रत्येक सुबह नए आशाओं और संभावनाओं के साथ दिया जाता है। हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्तावना किया है? वो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग प्रस्ताव दिया गया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा से स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे पैड की मंजूरी दी है। वो कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दिया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में कौन भारत की निजी कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी जो भारत की निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? वो हो जाएगा पिक्सेल, जो कि इंडिया का निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का स्वयं का समूह है। ये पिक्सेल कंपनी है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? वो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? वो मिजोरम में पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने हाल ही में 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। वो मिजोरम के हो जाएंगे। मिजोरम के राज्यपाल जो कि वीके सिंह ने हाल ही में चुने गए हैं। इसी के साथ आज अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत के डायस ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाई है। वो भारत और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाई है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आप लोगों को बता दूं कि साइबर हमले में सर्वप्रथम अमेरिका की रैंक 1 आई है और साइबर हमले 2 में भारत की रैंक 2 आई है। तो आप लोगों को इस साइबर अपराध को जांच की सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत ने हाल ही में समझौता भी किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसने अधिकृत बैंकों को विदेशी शाखाओं और गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया INR खाते खोलने की अनुमति दी है? वो आरबीआई ने हाल ही में अधिकृत बैंकों को विदेशी शाखाओं को भी गैर निवेशियों को भी भारतीय रुपया यानी कि खाते खोलने की अनुमति दी है। इसमें विदेशी शाखाएं भी हैं, गैर निवासी भी हैं और भारतीय रुपये में वो बैंक अपना खाता खोल सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये 35.1% की वृद्धि हुई है, जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये आंकड़ा दिसंबर 2024 का है। अभी ये आंकड़ा जो कि अपने 2025 दिसंबर के आसपास आएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किसी द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है? वो संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा हाल ही में संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है? हो जाएगा 19 जनवरी को। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्योंकि राज्य हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम
भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? वो भारत ने अपने पहले स्वदेशी मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण कर लिया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। हो जाएगा 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना मनाया है। यानी मतलब लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध दिया है? वो लिंचेनस्टाइन ने हाल ही में 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह का वैध किया है। वो लिंचेनस्टाइन देश में हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया है? वो विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 का जारी कर दिया है। ये अगले हम स्ट्रैटेजी के आज की ये आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो चुके हैं। और आगे हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जो कि शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है, वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। जो कि शरीर में जब घाव लग जाता है या उसे खून रुकना नहीं बंद होता है जमने के बाद, जो कि प्लेटलेट से ही हमारा खून को जमाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो कि पानी में घुलने के बाद एक अम्लीय घोल के रूप में काम करता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है? ये तो सभी को मालूम है, ये गुजरात भारत के सबसे बड़ा राज्य है जो कि समुद्र तट का साझा सीमा करता है। और सबसे छोटा गोवा है जो कि समुद्री तट से लगा हुआ है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो कि ये आपका हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। और एशिया का गोबी मंगोलिया हो जाएगा। और भारत का ये तो आपको मालूम ही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत का भी आप लोगों को मालूम होगा। और आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर देना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसी के साथ आज के हम आखिरी प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि 20वें प्रश्न की बात करते हैं। तो आप लोगों को ये आ गया है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या होता है? ये 6 माह होता है। जो कि 6 माह संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय माना जाता है। तो आप लोगों को एक प्रश्न बता रहा हूँ कि जो आपातकाल होता है वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक लागू रहता है? और ये आप लोगों को कमेंट में ये प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न में जो अभी पूछे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, वो भी कमेंट में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।